Hello friends, I will now discuss the 10th question of the topic thermodynamics. Calculate the enthalpy change. मुझे कोई भी एक प्रोसेस आगे दिया होगा, उसका enthalpy change निकालना है. On freezing 1 mole of water, number of moles of water जो है वो 1 दिए हुए हैं. At 10 degree Celsius to ice at minus 10 degree Celsius. तो मुझे कौन से प्रोसेस की enthalpy change निकालनी है? Water at 10 degree Celsius को ice at minus 10 degree Celsius में कन्वर्ट करना है. तो ये जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में होगा. सबसे पहले वाटर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हम रीच करेंगे. वी विल टेक आउट हीट फ्रॉम द सिस्टम. फिर आपका जितना भी वाटर था वो आइस में कन्वर्ट होगा. 0 डिग्री सेल्सियस होने के बाद फर्दर वाटर का टेम्परेचर कम नहीं होता है. जितनी भी हीट लूज होगी उसकी वजह से ऑल दी वाटर विल फर्स्ट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस. जब सारा पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा देन फर्दर आपका आइस का टेम्परेचर कम होना चालू होगा. आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल गो टू आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. तो मैंने कंप्लीट रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. अब तीनों पार्ट से रिलेटेड एनर्जी चेंजेस हम मेजर कर सकते हैं. डेल्टा H1 रिएक्शन 1 की एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H2 इज फॉर रिएक्शन 2 एंड डेल्टा H3 इज फॉर द प्रोसेस 3. मैं प्रोसेस और रिएक्शन वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करता हूं, हालांकि इस केस में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस. तो जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हो और उन सबको कंबाइन करना हो तो हम यूज करते हैं हेस लॉ. द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ ऑल द स्टेप्स until the product is formed such that the individual steps balance out. तो काफी लंबा स्टेटमेंट हो गया है लेकिन बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. अगर किसी रिएक्शन को हम स्टेप्स में बांट सकते हैं और उन सारे स्टेप्स को सम करेंगे तो आपका ओरिजिनल रिएक्शन आना चाहिए. अगर ऐसा हो सकता है तो ओरिजिनल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हम सारे स्टेप्स के एंथैल्पी चेंज को ऐड करके निकाल सकते हैं. तो मैं इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो मेरे पास गिवन रिएक्शन आ जाएगा. मैं यहां पे आपको करके भी दिखा सकता हूं. अगर हम इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. बचेगा वाटर एट 10 गिव्स आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. तो इस गिवन रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हो जाएगा तीनों स्टेप्स के एंथैल्पी चेंज का सम. तो यहां पर हम लिख देंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. अब हमें एक एक करके तीनों प्रोसेसेस के एंथैल्पी चेंज को निकालना है. तो आई विल यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T. आपका जब भी हीट का लॉस या गेन होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. N इज द नंबर ऑफ मोल्स, C इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर. तो पहले केस में नंबर ऑफ मोल्स वाटर के 1 है. स्पेसिफिक हीट वाटर की क्वेश्चन में दी हुई थी 75.3 जूल्स पर मोल केल्विन. और चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि 0 माइनस 10 विच विल बी इक्वल टू माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. जब हम चेंज ऑफ टेम्परेचर लिखते हैं तो डिग्री सेल्सियस हो या डिग्री केल्विन हो, आंसर रिमेन्स द सेम. तो यहां से हमारे पहले स्टेप की एनर्जी चेंज आ गया माइनस 753 जूल्स पर मोल. सेकेंड केस में वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है. क्वेश्चन में हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ था. क्योंकि आपका वाटर से आइस बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो यहां पर मैंने एंथैल्पी को माइनस के साइन के साथ लिखा है. यहां पर क्वेश्चन में किलो जूल्स दिए हुए थे. आई हैव मल्टीप्लाइड दैट नंबर बाय 1000. तीसरे केस में आइस जो है वो फर्दर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाएगी. तो हम हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला लिख देंगे. N नंबर ऑफ मोल्स 1 है. स्पेसिफिक हीट आइस की जो है वो 36.8 जूल पर मोल केल्विन दी हुई है. लिक्विड स्टेट में वाटर की आपकी H2O जो है उसकी स्पेसिफिक हीट अलग होती है, सॉलिड स्टेट में अलग होती है. इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, आपका फाइनल टेम्परेचर इज माइनस 10, इनिशियल 0 है, तो चेंज भी आपका माइनस 10 हो जाएगा. तो यहां से आपका एनर्जी चेंज आएगा माइनस 368 जूल्स पर मोल. मैं यहां पे माइनस लिख देता हूं, आई हैव फॉरगॉटन इन द स्लाइड. तो अब मुझे इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है. माइनस 753, माइनस 6030 और माइनस 368 जूल्स. तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 7151 जूल्स पर
तो ये जो एनर्जी है, दिस इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस गोज टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस. So this is the required answer. Thank you so much for watching this video.